नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने फिजिशियन मौजूद है, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल बहुत में। धन्यवाद। पाइल्स के बारे में आज मैं चाहती हूँ कि आप पाइल्स के बारे में कुछ जानकारी दें। इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित भी होते हैं और इसका लोग चाहते हैं क्या क्या परेशानी आती है और साथ ही साथ ये किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। देखिए, पाइल्स एक कॉमन बीमारी है और इंडियन कंडीशन में ये बहुत कॉमन देखी जाती है, लोगों के बीच में आती है। तो इसके होने के जो मुख्य कारण होते हैं उसमें है कि खान पान में यदि ज़्यादा मसालेदार खाना कोई खाते हैं, तीता खाना बहुत खाते हैं, तो उससे पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। किसी को कब्जियत है, क्रोनिक कंस्टिपेशन है, तो उससे पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ती है। कोई व्यक्ति कोई हार्ड इस जगह पर बहुत देर तक बैठने की उसकी जॉब है या कोई, तो उसमें पाइल्स होने की संभावनाएं होती हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति को का डाइट इरेगुलर है, तो इसमें पाइल्स होने की संभावनाएं हो जाती हैं। पाइल्स में क्या होता है कि जो वेनस सिस्टम है शरीर के अंदर की, तो वो एनस के आसपास में सूजन आ जाती है उसमें, और उसके सूजन आने के बाद से जब वो प्रेशर लगाता है स्टूल लैट्रिन करने के लिए, तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर ये नेग्लेक्टेड रह जाता है तो अंदर में और गंभीर स्थिति ये उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि आपने मसालों के बारे में जिक्र किया, तो अदरक एक बहुत मना किया जाता है कि अगर किसी को पाइल्स है तो अदरक ना ले। जी, सही बात है कि उसमें लाल मिर्च पाउडर और तला चीज़, मसालेदार चीज़, इन सबों के साथ साथ अदरक जैसे चीज़ें वो वेनस सिस्टम को जो 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 वहाँ पे सूजा हुआ है लैट्रिन के आसपास में, वो उसे और खराबी पहुँचाता है और इससे ट्रिगर कर सकती है पाइल्स की समस्या और बढ़ सकती है। तो अगर एक बार किसी को पाइल्स हो जाए तो वो जड़ से खत्म हो सकता है। जी, यदि आप अगर हल्की पाइल्स हुई है और आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए हैं, आप खान पान में अपने ध्यान रख रहे हैं, आप कंस्टिपेशन नहीं होने दे रहे हैं, अगर कब्जियत हो रही है तो रफेज का और फाइब्रस फ्रूट्स का, फाइब्रस जो साग होते हैं उन सब चीज़ों का यूज़ करें जिससे कि आपकी कब्जियत न रहे, और उसके साथ साथ आप हार्ड एरिया पे बहुत देर तक नहीं बैठ रहे हैं, तो आप अपने पाइल्स को, जो इनिशियल अगर पाइल्स है तो उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि पाइल्स एडवांस्ड हो गया है और बार बार आपको परेशान कर रहा है और रिपीटेड हो रहा है, तो उससे बहुत लोगों में देखी गई है कि वो गंभीर स्थिति, खून की कमी इतनी ज़्यादा करा देता है। कुछ पेशेंट्स हम लोग देखे हैं जिसमें कि 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाता है, इतना कम उनको ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है और उन्हें पता नहीं चलता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा रिश्ते रिश्ते उनकी शरीर की अंदर की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो वैसी स्थिति में पाइल्स को ऑपरेट करा करके पाइल्स को ठीक करा लेना चाहिए। तो उसके बाद अगर ऑपरेशन हुआ है तो दवाइयों का रेगुलर सेवन करना चाहिए। हाँ, अगर इनिशियल स्टेज में आपको पाइल्स है तो अब दवाई के द्वारा आप पाइल्स के जो सूजन है, वेनस सूजन इंगॉर्जमेंट होता है, उसे कम कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में है तो लोकल इंजेक्शन दे करके भी वहाँ पर पाइल्स को करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे एडवांस स्टेज में है तब लेज़र के द्वारा भी आज के दिन में ऑपरेशन होती है, और उसके बाद वो अगर आप खान पान ठीक करते हैं तो आपको दवाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराए हैं और तब उसे आपको दवाइयों की सेवन करनी पड़ सकती है और लोकली भी दवाइयों का मलहम लगाना पड़ सकता है। जैसा कि आपने खान पान के बारे में जिक्र किया और मसालों के बारे में जिक्र किया, मसालों के अलावा कोई ऐसी सब्जियां जो नहीं खानी चाहिए। जी, मसालों के अलावे सब्जियां अगर आप बॉयल करके बनाते हैं या कम मसाले पर बनाते हैं तब उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात सभी को जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर एस्पिरिन डिस्पिरिन टाइप की अगर पेन किलर आप खा लेते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जिनको भी पाइल्स है, अगर वो ब्लड थिनर खा रहे हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट खा रहे हैं, तो उससे ब्लीडिंग बहुत सीवियर होने की संभावनाएं हैं। तो इन सब दवाइयों को पाइल्स के ब्लीडिंग के समय कंट्रोल में रखना होता है और उसे रोकना हो सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पाइल्स के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुनाए थे, जिन्होंने पाइल्स की समस्या के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। अगर किसी को ये समस्या है तो वो आज ही से तेल मसाला या फिर उन सब्जियों का सेवन करना छोड़ दे जो उन्हें खतरा पैदा कर सकती है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।